जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाशिव हैं और हम जितना भी उनका गुणगान करें, उनकी पूजा करें और उनके बारे में बातें करें उतना ही कम है। गुरु जी हमारे पिता हैं और वो हमेशा हमें संभालते हैं और हमारी हर छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरी करते हैं। गुरु जी का जो स्वरूप है वो सिर्फ एक फ़ोटो या वो स्वरूप नहीं है। गुरुजी ने अपने वचन में कहा है, दूर बैठा जो मेरे कोल नहीं पहुँच सक रहा, वो मेरी फ़ोटो नाल गल करे, मैं सुनना हाँ। अर्थात अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुँच सकता, वो मेरी फ़ोटो से बात करे, मैं सबकी बात सुनता हूँ। गुरुजी ने कहा है कि जो मेरे पास नहीं आ सकता वो मेरे स्वरूप के सामने खड़े होकर मुझसे बातें करे। तो संगत जी, गुरुजी ने खुद कहा है कि वो अपने स्वरूप के माध्यम से हमें ब्लेस करेंगे। उन्होंने खुद ये बात कही है कि वो अपने स्वरूप में ही विद्यमान है। उनके स्वरूप के सामने खड़े होकर जब हम उनके साथ बात करेंगे तब वो हमारी सभी बातें सुनेंगे। इसीलिए गुरुजी का स्वरूप सिर्फ एक फ़ोटो नहीं है और हमें उस स्वरूप का पूर्ण रूप से उसका वंदन करना चाहिए और वही स्वरूप गुरुजी का साक्षात रूप मानकर हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। हमारे प्यारे गुरुजी के कितने कितने सुंदर सुंदर स्वरूप हैं। तो जब भी इस स्वरूप की तरफ हम देखते हैं तो मन में एक सुकून, एक शांति मिलती है। गुरुजी का जो स्माइलिंग फेस है, जब उसकी तरफ देखते हैं तो क्या हमारे चेहरे में भी एक स्माइल नहीं आ जाती? किसी भी एंगल से आप गुरुजी के स्वरूप की ओर देखोगे तो आपको लगेगा जैसे गुरुजी आपकी तरफ ही देख रहे हैं। यही है उनकी महिमा। मन में भले ही कितना ही दुख हो, कितनी ही चिंता हो, लेकिन गुरुजी को देखकर ही मन में एक अजीब सी शांति होती है, क्योंकि गुरुजी हैं ही ऐसे। गुरुजी हमेशा हमें यही कहते हैं कि चिंता न कर, कुछ सोचा न कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो अपनी सारी चिंता गुरुजी को पर छोड़कर अगर हम गुरुजी का चिंतन करें तो धीरे धीरे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में भी गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप हों। कितने संगत ऐसे हैं जो अपने घर के दीवारों पर गुरुजी के अलग अलग स्वरूप टंगा के रखते हैं, छोटे बड़े अलग अलग साइज़ में। लेकिन संगत जी, अगर आप अपने घर में गुरुजी के स्वरूप रखते हैं तो उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी होती है। उन स्वरूप को पोंछकर उनको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि दीवारों में बहुत सारे स्वरूप रखें लेकिन उनमें धूल मिट्टी जम गई, मकड़ी का जाला बन गया, तो ये सही नहीं है। क्योंकि गुरुजी हमारे भगवान हैं, वो हम ईश्वर है, महाशिव हैं और उनको स्वच्छता बहुत ही पसंद था। इसलिए उनके जो स्वरूप हैं उनको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जिस स्वरूप को आपने बिठाया है अपने घर में, उस स्वरूप को साफ़ करें, उसमें रोज़ चंदन टीका लगाएं, गुरुजी के सामने एक जोत जलाएं और उनको अपने घर में जो भी आपने बनाया होगा उसका भोग लगाएं और फिर वो खाएं। क्योंकि गुरुजी हमारे पिता है, वो साक्षात विद्यमान है हमारे बीच में। इसीलिए हम खुद उनको बिना खिलाए कैसे खुद खा सकते हैं। अगर जब गुरुजी हमारे घर में हैं तो गुरुजी को सबसे पहले हमें भोग लगाना चाहिए, उसके बाद ही हमें उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। कुछ भी हो, जो भी हो आपके घर में वो दीजिए। और अगर कुछ ना भी हो तो गुरुजी को तो चाय और कॉफ़ी बहुत ही पसंद है और हम सब चाय कॉफ़ी कभी ना कभी तो दिन में पीते ही हैं। इसीलिए गुरुजी को चाय का भोग लगाकर, 2 बिस्किट का भोग लगाकर वो भी हम ग्रहण कर सकते हैं।
गुरुजी ने कहा है उनके स्वरूप के सामने खड़े होकर हमें बातें करनी चाहिए। तो संगत जी, अगर आप किसी सत्संग में नहीं जा पा रहे हैं तो गुरुजी के सामने खड़े हो जाइए और उनके साथ बातें करिए। मन में जो भी परेशानियां हों, जो भी तकलीफ़ें हों, जो भी चिंताएं हों, जो भी सवाल हो, सब कुछ आप गुरुजी से कह सकते हैं। और गुरुजी किसी न किसी के ज़रिए या किसी न किसी तरह वो ज़रूर आपको सवालों का जवाब देंगे, या फिर वो आपकी जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर कर देंगे। वैसे भी हमारी आधी चिंता, आधी परेशानी उनके सामने खड़े होकर ही चली जाती है। वो हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं और वो तो हमारे मन की बात जान ही जाते हैं। वो ईश्वर है, परमात्मा है, उनको कुछ बताने की ज़रूरत तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मन की शांति के लिए, अपने सुकून के लिए हम उनके साथ बात करते हैं। सत्संग में शब्द सुनकर भी कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं। संगत जी, गुरुजी का स्वरूप कभी भी न खरीदें। जब गुरुजी आपके घर में आना चाहते हैं वो खुद आएंगे, एक ब्लेसिंग के तौर पर। वो इसलिए क्योंकि स्वरूप सिर्फ एक फ़ोटो नहीं है, बल्कि उसमें गुरुजी स्वयं है। इनफैक्ट गुरुजी के जो ब्रेसलेट हैं, लॉकेट हैं, स्वरूप है, इनको कभी भी खरीदना नहीं चाहिए। आपको कभी ना कभी ये ब्लेसिंग के रूप में ही मिलेंगे, और जब ये आपको ब्लेसिंग के रूप में मिलते हैं तभी आप इन्हें ग्रहण कीजिए। आजकल ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, गुरुजी के ये सारे जो ब्रेसलेट्स, लॉकेट्स या स्वरूप हों, सब कुछ आजकल मिलते हैं, लेकिन कभी भी इन्हें ना खरीदें, क्योंकि ये गुरुजी स्वयं आपको ब्लेस करके आपको ये देंगे। मैं अपना ही एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार मैं मार्केट में गई थी किसी काम के वजह से, और जिस शॉप में मैं गई थी उसी के सामने गुरुजी के कई सारे स्वरूप लगे हुए थे, बहुत सुंदर सुंदर और बड़े बड़े स्वरूप फ्रेम किए हुए। तो उस वक्त मेरे पास गुरुजी का कोई बड़ा स्वरूप नहीं था, तो मुझे बहुत ही मन था कि घर में मैं गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप रखूं। तो ये स्वरूप देखकर मुझे लगा कि नहीं, चलो मैं ये स्वरूप ख़रीद लेती हूँ। तो जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे प्राइस भी बता दिया, लेकिन पता नहीं मन में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने ख़रीदा नहीं। मैं घर आ गई। घर आकर जब मैंने अपना फ़ोन खोला, अपना फेसबुक खोला, तो सबसे पहले गुरुजी का मैसेज देखा मैंने कि मेरा स्वरूप कभी भी ना खरीदना, ये तुझे ब्लेसिंग के तौर पे मिलेगा। तो देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी किसी न किसी के ज़रिए या किसी भी माध्यम से वो आपको मैसेज दे देते हैं। शायद इसी को डायरेक्ट कनेक्शन कहते हैं। इसीलिए गुरुजी का स्वरूप फ़ोटो कभी भी ना खरीदें, और इसीलिए और भी ज़रूरी है कि जो स्वरूप हमारे पास हैं उनको हम अच्छी तरह से रखें, उनकी हम पूजा करें, उसको साफ़ सुथरा रखें, और रोज़ चंदन लगाकर उसके सामने हम दिन में एक बार जोत जलाएं। स्वरूप के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में स्वरूप को किस तरह से एडिट किया जाता है, और एआई के ज़रिए आजकल तो बुलवाया भी जा रहा है। गुरुजी से कितना कुछ बुलवाया जा रहा है। वो गुरुजी के वचन नहीं हैं, वो तो संगत के ही शब्द आजकल वीडियो एआई के माध्यम से वीडियो बना के ये सब किया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करके तो हम गुरुजी का अनादर कर रहे हैं। गुरुजी हमेशा अपने आप को सोशल मीडिया से दूर ही रखते थे। वो कभी भी उनके आसपास कभी कोई पत्रकार, कोई रिपोर्टर, कोई फ़ोटोग्राफ़र कोई भी नहीं रहता था। वो सिर्फ़ अपने संगतों के बीच ही रहते थे, और उन्होंने कहा है कि वो अपने संगत में ही बसते हैं। जिन्होंने अपने आप को हमेशा सोशल मीडिया से दूर रखा, आज सोशल मीडिया उनके साथ क्या कर रहा है, और जो कर रहे हैं वो तो हम जैसे लोग ही हैं, और ये बहुत ही गलत बात है। तो इसका मतलब कि हम जो ऐसा कर रहे हैं वो गुरुजी को नहीं मानते, गुरुजी का अनादर कर रहे हैं।
बड़े मंदिर के बाहर एक काउंटर है जहाँ गुरुजी का स्वरूप ब्लेसिंग के तौर पे मिलता है। अगर आपके पास स्वरूप हैं तो दोबारा वहाँ से स्वरूप न लें, जिनके पास नहीं है उनको लेने का मौका दीजिए। एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप भी अगर आपके पास है तो वही काफ़ी है, क्योंकि चाहे कोई भी स्वरूप हो, साइज़ डज़ नॉट मैटर, साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटा हो बड़ा हो। बड़ा स्वरूप तो सत्संग करने के समय ही लगता है, और अगर गुरुजी चाहें तो आपके घर में एक बड़ा स्वरूप के रूप में ही वो आपको ब्लेस करने के लिए आएंगे। अगर आपके पास कोई भी स्वरूप नहीं है तो फ़ोन पर गुरुजी का स्वरूप निकालकर उसके साथ बातें करें। आजकल तो गुरुजी की मूर्ति भी दिखाई देने लगे हैं। बड़े मंदिर में क्या गुरुजी की कोई मूर्ति है? जी नहीं। तो फिर हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? गुरुजी ने खुद कहा है कि वो अपने स्वरूप में हैं और स्वरूप के माध्यम से वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो फिर क्यों आजकल ऐसी मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं और AI के ज़रिए स्वरूपों के माध्यम से बुलवाया जा रहा है? ये बहुत ही गलत बात है और संगत जी प्लीज़ ऐसा न करें और इसको इनकरेज करके बढ़ावा भी न दें। जो मैटर करता है वो है आपके मन का भाव, गुरुजी के प्रति आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपका प्यार। गुरुजी को अपने दिल में बिठाइए, गुरुजी को अपने मन में बिठाइए, गुरुजी से दिल से प्यार करें। गुरुजी को आंखें बंद करते ही अपने अंदर गुरुजी के स्वरूप का चिंतन कीजिए। गुरुजी बस अपनी संगत का भाव देखते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी सजावट की, आपने कितने फूल रखे, आपने उनको कितना सारा आइटम भोग में चढ़ाया, आपने उनको कितना एक्सपेंसिव, कितना महंगा चोला पहनाया। ये सब कुछ नहीं मैटर करता। गुरुजी खुद बहुत सिंपल थे, सिंपल रहते थे, और उन्होंने हमेशा कहा है कि सब कुछ बहुत ही सिंपल रखो। जो संगत दिल से उनको पुकारता है वो उसी संगत की सहायता के लिए फ़ौरन पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर तुम एक कदम आगे बढ़ोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो हर पल हमारे हाथ पकड़े हुए हैं, हर पल हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हमारी छोटी सी छोटी इच्छाएं भी पूरी कर रहे हैं। इस विषय में मैं कल का ही एक सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल सोमवार था और हर सोमवार मैं शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती हूँ। अब हमारे सोसाइटी में जो मंदिर है मैं वहीं जाती हूँ, और कल भी मैं वैसे ही गई, लेकिन जाते जाते थोड़ा लेट हो गया। जैसे कल मैं वहाँ पहुँची लगभग 11:45 बजे। मंदिर 12 बजे बंद किया जाता है और पंडित जी रोज़ इसे बंद करते हैं। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे टोका और बताया कि आप इतनी लेट आती हैं, आपकी वजह से मुझे लेट हो जाता है। इससे पहले भी 2 बार वो मुझे टोक चुके थे। मैं टाइम से ही पहुंची थी और 12 बजे से पहले ही मैं मंदिर से भी निकल जाती, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इस तरह बताया तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। तो वहाँ महादेव के सामने मैंने महादेव जी से कहा कि देखो बाबा, अब मेरी लाज रखना, आज मेरी वजह से ये पंडित जी को लेट ना हो जाए। और मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप मेरे पिता हो, आप सब जानते हो, आपने सब कुछ देखा है, अब आप देख लो आप कैसे अपनी बेटी की रक्षा करोगे आज, और उसकी लाज की रक्षा करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये पंडित जी लेट हो। जब मेरी पूजा हो गई तब 12 बजने में 2-3 मिनट बाकी थे और मैं निकलने ही वाली थी मंदिर से, तब 2 और श्रद्धालु आ गए और उनमें से एक गुरुजी की संगत थी। अब देखो संगत जी, कैसे गुरुजी ने अपनी संगत को इतना लेट भेज दिया और उन्होंने मेरी बात सुनी। तो गुरुजी छोटी से छोटी बातों का भी ख्याल रखते हैं और हमेशा अपनी संगतों की सुनते हैं। गुरुजी अपने भक्त, अपने संगत का पूरा ख्याल रखते हैं।
और इसलिए संगत जी कभी भी किसी को कोई बुरा भला न कहना, किसी की निंदा चुगली मत करना। गुरुजी हमें यही शिक्षा देते हैं। गुरुजी के सामने, उनके स्वरूप के सामने खड़े होकर हमें कुछ मांगना भी नहीं है, बस उनसे बातें करनी है। गुरुजी हमारे जीवन का आधार है और अपने स्वरूप के बीच हमें देख रहे हैं। गुरुजी को मेरा शत शत नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।